क्या कहूँ, माँ की यहाँ ना जाने कितने ही अनगिनत रूप हैं। जैसे छाँव कड़कती धूप की, वैसे ही ठंड की सुहावनी धूप है। कोई मुकम्मल लफ्ज़ लिख सकूँ किसी माँ के लिए, मैं इस वहम में नहीं। और माँ की ममता बयां हो सके वो ताकत दुनिया के किसी कलम में नहीं। क्या कहूँ किस मिट्टी की बनी होती है माँ, ये मैं तुझे समझाऊं कैसे। उसके इस ममता को अपने लफ्ज़ों के फूलों से मैं सजाऊं कैसे। हमारे आँखों में आंसू देख न जाने कहाँ वो अपनी सारी खुशियाँ खो देती है। और एक माँ ही है इस दुनिया में जो हमें रोता देख खुद रो देती है। क्या भूल गए वो पल जब खुद भूखी रहकर वो पहले हमें खिलाती थी। अनपढ़ नहीं थी वो, फिर 4 रोटी को पता नहीं क्यों अक्सर 2 बताती थी। हमारे खुशियों के लिए अपनी खुशियों को हमेशा उन्होंने समेटा है। और कोई अफसोस नहीं दूर हमसे खुदा, क्योंकि करीब से हमने अपनी माँ को देखा है। जमाना बदला, दौड़ बदला, हम तक बदल गए, बस माँ की ममता आज भी पहले जैसी है। मुझे तो याद नहीं, पर तू बता, क्या तुमने अपनी माँ से पूछा कि तू कैसी है। अब माँ कहाँ याद आती है जो हमने इस दुनिया में कई अनजान रिश्ते पाली हैं। उन्हीं अनजान रिश्तों के लिए दिल में प्यार भरा, पर अफसोस लफ्ज़ पे उसी माँ की गाली है। इतना कुछ सहने के बाद भी माँ की लफ्ज़ों पे कभी बद्दुआ नहीं होती। जितना दर्द तकलीफ देना है दे दो, वो माँ है, कभी खफा नहीं होती। थक जाती जब हमें समझाकर तो अकेले बंद कमरों में तन्हा सो लेती है। और कभी बहुत गुस्सा हुई हमसे तो वो गुस्से में खुद थोड़ा रो लेती है। गलत रास्ते, ऊंची आवाज, अनजान रिश्ते और गुस्सा अपने चेहरे पे लिए। ना जाने कितनी दफ़ा हमने रुलाया अपनी माँ को अपनी बातों से। और पूरी तरह टूट गए हम जब हमारे वजूद ने हमें आईना दिखाया और पूछा, क्या तुमने कभी पोंछा अपने माँ के आंसू अपने हाथों से। अजीब इत्तेफाक है, भगवान को खुश करने के लिए कुछ लोग हरिद्वार गए, कुछ गए हज, कुछ गए गुरुद्वारा, तो कुछ गंगा के उस पार गए। हर एक मजहब के ना जाने कितने ही लोगों ने अनगिनत उपवास रखा। हर एक मजहब के ना जाने कितने ही लोगों ने अनगिनत उपवास रखा, पर खुदा तो बस उनको मिले जिन्होंने सदा अपनी माँ को अपने पास रखा। माफ़ी चाहता हूँ खुदा से अपने इस सुनहरे गलतियों के लिए, जो मैंने माँ की ममता को शब्दों से बयां करने की नाकाम कोशिश की है।